एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांवों में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का, अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। दोस्तों, घमंड कभी मत करना। घमंड रावण को भी था, मर के राख हो गया। घमंडी लोगों की यही असली औकात होती है। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्त हुई थी। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया जो पैसे वाले थे। उनको बुलाने पास गांव में एक साहूकार की खुद की सगी बहन रहती थी। उस बहन को भी उसने नहीं बुलाया, क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। इसलिए उसके अपनी बहन को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था। इसके अलावा इसमें इतने प्रसिद्ध लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगीं। यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा, लेकिन भाई घमंडी था। घमंडी लोगों के रिश्ते की कोई मतलब नहीं होता और अपनों को भला कोई न्योता देता है। भोली बहनें अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर मायके जा रही हूँ, इसलिए वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हुए अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़रें उस पर पड़ गईं और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़े में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों की में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वहाँ से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। साहूकार भाई ने देखा कि वह अपनी सभी धनवान बहनों के बीच मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहन कर बैठी थी। यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास
भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके भाई कभी ऐसा व्यवहार भी कर सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। भाई घमंडी था। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हारे अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया, जिसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांवों की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांवों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। दोस्तों, वक्त कब किसका बदल जाए किसी को नहीं पता, इसलिए कभी अपने ऊपर घमंड न करना। भाई को भी यह बात पता चली कि उसकी बहन इतनी, तो उससे सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ। इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर आने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। देखा दोस्तों, जब वक्त बदला तो वो खुद ही आया। बहन अपने महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाठ बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देख उसके वह पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। एक बात दोस्तों, हमेशा याद रखना, कभी किसी का अपमान ना करना, क्योंकि वक्त सब कब बदल जाए किसी को नहीं पता। अमीर गरीब जैसे भी रिश्ते हों, सबका सम्मान करना चाहिए। और घमंड में रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। वक्त बदलने के बाद तो
याद रखना, घमंड रावण को था, रावण की मिट्टी में मिलकर खाक हो गया।